हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ अध्याय 3। पाठ का नाम है सुभाषित रसम पित्वा जीवनम सफलम कुरु। सुभाषित अर्थात सुंदर वचनों का रस पीकर जीवन को सफल करो। तो चलिए इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। तो ये एक रूम का चित्र है जिसमें ये बच्ची अपनी दादी से कहती है, पितामही, हे दादी जी, एकाम नूतनाम कथाम कथयतु। एकाम एक, नूतनाम नई, कथाम कथयतु कथा को अर्थात कहानी को सुनाइए। हे दादी जी, एक नई कहानी सुनाइए। तब दादी कहती है, वत्से, हे पुत्री, त्वं प्रतिदिनम तू कथाम शृणोषि। त्वं प्रतिदिनम, तुम हर रोज, तू तो कथाम कहानी को, शृणोषि सुनती हो। हे पुत्री, तुम हर रोज तो कहानी सुनती हो। अद्य नीति श्लोकान शृणु। अद्य आज, नीति श्लोकान नीति के श्लोक, शृणु सुनो, आज नीति के श्लोक सुनो। तब पुत्री पूछती है, नीति श्लोकाः, नीति के श्लोक। तब दादी कहती है, आम हाँ, नीति श्लोकाः, नीति के श्लोक। नीति श्लोकाः नाम सुभाषितानि, नीति के श्लोक ही सुभाषित कहलाते हैं। फिर पुत्री पूछती है, किम नाम सुभाषितानि, सुभाषित क्या होते हैं। तब दादी कहती है, सुष्ठु भाषितानि इति सुभाषितानि, अर्थात शोभनानि वचनानि। सुष्ठु अच्छी तरह से, भाषितानि कहे गए वचन, इति ही सुभाषितानि सुभाषित अर्थात यानी कि शोभनानि वचनानि सुंदर वचन होते हैं। अच्छी तरह से कहे गए वचन ही सुभाषित अर्थात सुंदर वचन होते हैं। तानि सर्वदा जनानां हिताय भवन्ति। तानि वे सभी, सर्वदा हमेशा, जनानाम लोगों के, हिताय भले के लिए, भवंती होते हैं। वे सभी अर्थात अच्छे वचन हमेशा लोगों के कल्याण या भले के लिए होते हैं। तब पुत्री पूछती है, सुभाषित पठनेन कह लाभः, सुभाषित पढ़ने से क्या लाभ है। तब दादी कहती है, सुभाषित पठनेन आदर्श मानव जीवन निर्माणाय प्रेरणा प्राप्यते। सुभाषित पठनेन, सुभाषित पढ़ने से आदर्श मानव जीवन, एक आदर्श मानव जीवन के निर्माणाय, निर्माण के लिए, प्रेरणा प्राप्यते, प्रेरणा प्राप्त होती है या मिलती है। सुभाषित पढ़ने से एक आदर्श मानव जीवन के निर्माण के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। मानव जीवनस्य सुखाय समृद्धये च सुभाषितानां पठनस्य आवश्यकता अस्ति। मानव जीवनस्य, मानव जीवन के, सुखाय सुख के लिए, समृद्धये च और समृद्धि के लिए, सुभाषितानां सुभाषितों को, पठनस्य पढ़ने की, आवश्यकता अस्ति आवश्यकता है। मानव जीवन के सुख और समृद्धि के लिए सुभाषितों को पढ़ने की आवश्यकता है। यह सुभाषितानि पठित्वा कार्यक्षेत्रे तस्य ज्ञानस्य प्रयोगम करोति। यह जो अर्थात जो व्यक्ति सुभाषितानि सुभाषितों को पठित्वा पढ़ करके कार्यक्षेत्रे कार्यक्षेत्र में तस्य ज्ञानस्य उस ज्ञान का प्रयोगम करोति प्रयोग करता है। जो व्यक्ति सुभाषितों को पढ़कर अपने कार्यक्षेत्र में उस ज्ञान का प्रयोग करता है, सह बहुन लाभान प्राप्नोति। सह वह, बहुन अनेक अर्थात बहुत से, लाभान लाभों को, प्राप्नोति प्राप्त करता है। वह अनेक लाभों को प्राप्त करता है। फिर बच्ची कहती है, अहो सुंदरम, अरे वाह बहुत सुंदर। यदि एवं तर्हि अहम नूनम सुभाषितानि पठिष्यामि। यदि एवं, यदि ऐसा है, तर्हि तो फिर, अहम नूनम मैं निश्चित ही, सुभाषितानि सुभाषितों को, पठिष्यामि पढ़ूंगी। अरे वाह बहुत सुंदर, अगर ऐसा है तो मैं निश्चित ही सुभाषितों को पढ़ूंगी। तब दादी कहती है, सुभाषितानि स्वकर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च विषये स्पष्टतया मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। सुभाषितानि सुभाषित स्वकर्तव्यस्य अपने कर्तव्य के यानी कि क्या करना चाहिए, अकर्तव्यस्य और अकर्तव्य के अर्थात क्या नहीं करना चाहिए, च और विषये बारे में, स्पष्टतया स्पष्ट रूप से, मार्गदर्शनम कुर्वन्ति मार्गदर्शन करते हैं। सुभाषित हमारे कर्तव्य और अकर्तव्य के अर्थात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए
के विषय में स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन करते हैं। अतः सर्वे अवश्यम सुभाषितानि पठन्तु। अतः इसलिए सर्वे सभी को अवश्यम अवश्य ही सुभाषितानि पठन्तु सुभाषित पढ़ने चाहिए। इसलिए सभी को सुभाषित अवश्य ही पढ़ने चाहिए। तानि पठित्वा सर्वे जीवनस्य रहस्यम अवगच्छन्तु। तानि पठित्वा उन्हें पढ़ के अर्थात उन सुंदर वचनों को पढ़ करके सर्वे सभी को जीवनस्य जीवन के रहस्यम रहस्य को अवगच्छन्तु समझें। उन्हें अर्थात सुंदर वचनों को पढ़ करके सभी जीवन के रहस्य को समझें। जीवनम सुखमयम च कुर्वन्तु। जीवनम जीवन को सुखमयम सुखमय च कुर्वन्तु और करें और अपने जीवन को सुखमय करें। तो चलिए अब दिए गए इन सुभाषितों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला सुभाषित दिया है, गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। अब इसका पदच्छेद किया है अर्थात शब्दों को अलग अलग करके लिखा है। गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्याः तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। अब इसका अन्वय किया है अर्थात शब्दों को सही क्रम में लिखा है ताकि अर्थ स्पष्ट करने में आसानी हो। भारत भूमि भागे ये भवन्ति ते धन्याः इति देवाः गीतकानि गायन्ति किल स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते भारत भूमि भागे तु देवाः सुरत्वात् भूयः पुरुषाः भवन्ति। इसका अर्थ है भारत भूमि भागे भारत देश के हिस्से या भूमि पर ये भवन्ति जो होते हैं अर्थात जो मनुष्य पैदा होते हैं, ते धन्याः वे सभी धन्य है अर्थात वे सभी भाग्यशाली हैं। इति इस प्रकार देवाः सभी देवतागण गीतगानी गायन्ति गीत गाते हैं किल निश्चित ही। तो इसका अर्थ हुआ भारत देश के हिस्से या भूमि पर जो मनुष्य पैदा होते हैं वे सभी भाग्यशाली हैं। इस प्रकार सभी देवतागण निश्चित ही गीत गाते हैं। स्वर्गापवर्गास्पद स्वर्ग अपवर्ग आस्पद मार्ग भूते। तो इसका अर्थ है स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले मार्ग भूते मार्ग के रूप में स्थित यानी कि स्वर्ग और मोक्ष के स्थान तक पहुंचाने वाले या स्वर्ग और मोक्ष आदि की प्राप्ति का मार्ग होने के कारण भारत भूमि भागे भारत देश की धरती पर तू तो देवाः सभी देवता सुरत्वात् अर्थात अपने देवत्व को छोड़कर भूयः बार बार पुरुषाः भवन्ति मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले मार्ग के रूप में स्थित यानी कि स्वर्ग और मोक्ष के स्थान तक ले जाने वाले या स्वर्ग और मोक्ष आदि की प्राप्ति का मार्ग होने के कारण भारत भूमि भागे भारत देश की धरती पर तो सभी देवता भी अपने देवत्व अर्थात देवता के भाव को छोड़कर बार बार मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके भावार्थ को देखते हैं। ये मानवाः अस्याम भारत भूमौ जन्म प्राप्नुवन्ति। ये मानवाः जो मनुष्य अस्याम भारत भूमौ इस भारत भूमि पर जन्म प्राप्नुवन्ति जन्म प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस भारत भूमि पर जन्म प्राप्त करते हैं ते धन्याः वे सभी धन्य हैं। इति भारत भूमेः गुणगानम देवाः कुर्वन्ति। इति इस प्रकार से भारत भूमेः भारत भूमि का गुणगानम गुणगान देवाः कुर्वन्ति सभी देवता करते हैं। इस प्रकार से सभी देवता भारत भूमि का गुणगान करते हैं। अतः वयं सर्वे भारतीयाः भाग्यशालिनः स्मः। अतः इसलिए वयं सर्वे हम सभी भारतीयाः भारतीय भाग्यशालिनः स्मः भाग्यशाली हैं। इसलिए हम सभी भारतीय भाग्यशाली हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि प्राप्त ये मार्ग भूते। धर्म अर्थ काम और मोक्ष आदि की प्राप्ति में मार्ग भूते मार्ग होने के कारण अस्मिन् भूखंडे इस पृथ्वी के हिस्से अर्थात भारत पर देवाः सभी देवता अपि भी देवत्वम अपने देवताओं के रूप को विहाय छोड़कर मनुष्य रूपेण मनुष्य के रूप में जन्म ग्रहणार्थम जन्म लेने की अभिलषन्ति अभिलाषा करते हैं
या इच्छा करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि की प्राप्ति का मार्ग होने के कारण इस पृथ्वी के हिस्से अर्थात भारत पर सभी देवता भी अपने देवताओं के रूप को छोड़कर मनुष्य के रूप में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब दूसरा सुभाषित दिया है, गुणे गुणम वेति न वेति निर्गुणः, बली बलम वेति न वेति निर्बलः, पीको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। अब इसका परिच्छेद किया है, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणः, बली बलम वेति न वेति निर्बलः, पीकः वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। अब इसका अन्वय किया है, गुणी गुणम वेति निर्गुणः गुणम न वेति। गुणी गुण को जानने वाला अर्थात गुणवान व्यक्ति, गुणम गुण को यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता या अच्छाइयों को, वेति जानता है, गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, निर्गुणः गुणहीन व्यक्ति जिसमें कोई गुण न हो, गुणम न वेत्ति गुण को नहीं जानता है, गुणहीन व्यक्ति गुण को नहीं जानता है, बली बलम वेत्ति निर्बलः बलम न वेत्ति। बली ताकतवर व्यक्ति बलम वेत्ति शक्ति को जानता है, निर्बलः कमजोर व्यक्ति बलम न वेत्ति शक्ति को नहीं जानता है, बलवान व्यक्ति बल को जानता है, कमजोर व्यक्ति बल को नहीं जानता है। पीकः वसंतस्य गुणम वेत्ति वायसः वसंतस्य गुणम न वेत्ति। पीकः कोयल वसंतस्य गुणम बसंत ऋतु के गुण को अर्थात बसंत ऋतु के महत्व को वेत्ति जानती है, वायसः कौआ वसंतस्य गुणम बसंत ऋतु के गुण को न वेत्ति नहीं जानता है। कोयल बसंत ऋतु के गुण को यानी महत्व को जानती है, कौआ बसंत ऋतु के गुण को नहीं जानता है। करी च सिंहस्य बलम वेत्ति। करी च और हाथी शेर के बल को जानता है, मूषकः सिंहस्य बलम न वेत्ति। मूषकः चूहा शेर के बल को नहीं जानता है, हाथी शेर के बल को जानता है, चूहा शेर के बल को नहीं जानता है। तो चलिए इसका भावार्थ समझते हैं। गुणवान जनः अन्येषां सद्गुणान् ज्ञातुं शक्नोति। गुणवान जनः गुणवान व्यक्ति ही अन्येषां दूसरों के सद्गुणान् अच्छे गुणों को ज्ञातुं शक्नोति जान सकता है या जानने में समर्थ होता है। गुणवान व्यक्ति ही दूसरों के अच्छे गुणों को जानने में समर्थ होता है, परंतु गुणहीनः जनः अपरेषां सुगुणान् अवगन्तुं समर्थः न भवति। परंतु लेकिन गुणहीनः जनः गुण से रहित व्यक्ति अपरेषां दूसरों के सुगुणान् अच्छे गुणों को अवगन्तुं समझने में समर्थः न भवति समर्थ नहीं होता है या सक्षम नहीं होता है। लेकिन गुणों से रहित व्यक्ति दूसरों के अच्छे गुणों को समझने में सक्षम नहीं होता है। बलवान जनः यथा अन्येषां बलम ज्ञातुं शक्नोति। बलवान जनः बलवान व्यक्ति यथा जिस प्रकार अन्येषां दूसरों के बलम शक्ति को ज्ञातुं शक्नोति जान सकता है या जानने में समर्थ होता है, तथा उसी प्रकार बल रहितः जनः बल से रहित व्यक्ति अर्थात कमजोर व्यक्ति अन्येषां दूसरों के बलम शक्ति को ज्ञातुं न शक्नोति जान नहीं सकता है या जानने में समर्थ नहीं होता है। जिस प्रकार बलवान व्यक्ति ही दूसरों के बल को जानने में समर्थ होता है, उसी प्रकार बल से रहित व्यक्ति अर्थात कमजोर व्यक्ति दूसरों के बल को जानने में समर्थ नहीं होता है। अब हम आगे चलते हैं। वसंत काले आगते पीकः वसंतस्य गुणानुरूपम कुहुतानम करोति। वसंत काले आगते बसंत ऋतु के आने पर पीकः कोयल वसंतस्य गुणानुरूपम बसंत ऋतु के गुण के अनुरूप अर्थात बसंत ऋतु के महत्व के अनुसार कुहुतानम करोति मधुर गान करती है,
कुंजन करती है, यानी कि कूकती है। परंतु काकः मधुरम गातुम न शक्नोति, परंतु लेकिन काकः कौवा मधुरम गातुम मीठा गाने में न शक्नोति समर्थ नहीं होता है। लेकिन कौवा मीठा गाने में समर्थ नहीं होता है, वह मीठा गा नहीं सकता है। गजः पशुराज सिंहस्य बलम जानाति, गजः हाथी पशुराज सिंहस्य बलम पशुओं के राजा शेर के बल को जानाति जानता है। हाथी पशुओं के राजा शेर के बल को जानता है। किंतु मूषकः तस्य बलम ज्ञातुम न पारयति, किंतु लेकिन मूषकः चूहा तस्य बलम उसके बल को ज्ञातुम न पारयति जान नहीं पाता है। लेकिन चूहा उसके बल को जान नहीं पाता है। अतः योग्यः एव महत्वं ज्ञातुम समर्थो भवति, अतः इसलिए योग्यः एव योग्य ही महत्वम महत्व को ज्ञातुम समर्थो भवति जानने में समर्थ होता है। इसलिए योग्य ही महत्व को जानने में समर्थ होता है, यानी कि एक योग्य व्यक्ति ही किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु की विशेषताओं, अच्छाइयों, उसके महत्व को जान सकता है, न अयोग्य व्यक्ति नहीं। अब हम आगे चलते हैं। अब अगला सुभाषित दिया है, भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमेः नवाम्बुभिर् दुर्विलम्बिनोः घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिणाम्। अब इसका परिच्छेद किया है। भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमेः नवाम्बुभिः दुर्विलम्बिनः घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एव एषः परोपकारिणाम्। अब इसका अन्वय किया है। तरवः फलोद्गमेः नम्राः भवन्ति। तरवः पेड़ फलोद्गमेः फलों के उगने से अर्थात फलों के भार से नम्राः भवन्ति विनम्र होते हैं अर्थात झुक जाते हैं। पेड़ फलों के उगने से अर्थात फलों के भार से झुक जाते हैं या विनम्र हो जाते हैं। घनाः नवाम्बुभिः दुर्विलम्बिनः भवन्ति। घनाः बादल नव अम्बुभिः नए जल से भरे होने के कारण दुर्विलम्बिनः बहुत दूर तक अर्थात नीचे तक झुके हुए भवन्ति होते हैं। बादल नए जल के भरे होने के कारण नीचे तक झुके हुए होते हैं। सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुद्धताः भवन्ति। सत्पुरुषाः अच्छे व्यक्ति अर्थात सज्जन व्यक्ति समृद्धिभिः धन संपत्ति के आने पर अनुद्धताः अभिमान रहित भवन्ति होते हैं। सज्जन या अच्छे व्यक्ति धन संपत्ति आने पर भी अभिमान रहित होते हैं, यानी कि विनम्र बने रहते हैं। परोपकारिणाम एव एष स्वभावः भक्ति। परोपकारिणाम दूसरों का भला करने वालों का एष यह एव ही यही स्वभावः भक्ति स्वभाव होता है, आदत होती है। दूसरों का भला करने वालों का यही स्वभाव होता है। तो अब इसके भावार्थ को देखते हैं। समयानुसारम वृक्षेषु फलानि जायन्ते। समयानुसारम समय के अनुसार वृक्षेषु पेड़ों पर फलानि जायन्ते फल उत्पन्न होते हैं, यानी कि फल आते हैं। समय के अनुसार पेड़ों पर फल आते हैं। फल भारेण ते वृक्षाः नम्राः भवन्ति। फल भारेण फलों के भार से ते वृक्षाः वे पेड़ नम्राः भवन्ति विनम्र हो जाते हैं, यानी कि झुक जाते हैं। फलों के भार से वे पेड़ नीचे झुक जाते हैं। तथैव नवजलेः परिपूर्णाः मेघाः अवनताः भवन्ति। तथैव उसी प्रकार नवजलेः नवजल से परिपूर्णाः पूरी तरह भरे हुए मेघाः बादल अवनताः नीचे झुके हुए भवन्ति होते हैं। उसी प्रकार नए जल से पूरी तरह भरे हुए बादल नीचे झुके हुए होते हैं या नीचे झुक जाते हैं। भूमिं प्रति आयान्ति। भूमिं प्रति धरती की ओर आयान्ति आते हैं, धरती की ओर आते हैं। वृष्टिं च कुर्वन्ति और वर्षा करते हैं। धरती की ओर आते हैं और वर्षा करते हैं।
अस्मिन् संसारे बहवः परोपकारिणः जनाः सन्ति। अस्मिन् संसारे, इस संसार में, बहवः बहुत से, परोपकारिणः दूसरों का भला करने वाले, जनाः सन्ति लोग हैं। इस संसार में बहुत से दूसरों का भला करने वाले लोग हैं। स्वसमृद्धि काले ते औद्धत्यम न प्रकटयन्ति। स्वसमृद्धि काले, अपनी समृद्धि के समय, ते यानी कि वे सज्जन लोग, औद्धत्यम अहंकार, न प्रकटयन्ति नहीं दिखाते हैं। अपनी समृद्धि के समय वे सज्जन लोग अहंकार नहीं दिखाते हैं। ते सहृदयाः विनम्राः च सन्तः सदैव परोपकाराय यत्नशीलाः भवन्ति। ते सहृदयाः, वे अच्छे हृदय वाले, विनम्राः च सन्तः, और विनम्र रहते हुए, सदैव हमेशा, परोपकाराय दूसरों की भलाई करने के लिए, यत्नशीलाः भवन्ति प्रयत्नशील रहते हैं। वे अच्छे हृदय वाले और विनम्र रहते हुए हमेशा दूसरों की भलाई करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ते परोपकारम व्रत रूपेण धारयन्ति। ते, वे यानी कि वे सज्जन लोग, परोपकारम, परोपकार को, व्रत रूपेण, एक व्रत के रूप में, यानी कि संकल्प की तरह, धारयन्ति, धारण करते हैं। वे लोग परोपकार को एक व्रत के रूप में अर्थात संकल्प की तरह धारण करते हैं। उक्तम च व्यास महर्षिणा, उक्तम च, और कहा गया है, व्यास महर्षिणा, महर्षि व्यास द्वारा, और महर्षि व्यास द्वारा कहा गया है, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकारः दूसरों का भला करना, पुण्याय पुण्य के लिए होता है, पापाय पाप के लिए होता है, परपीडनम पर दूसरों को, पीडनम पीड़ा पहुंचाना, यानी कि दूसरों को दुख पहुंचाना। तो उसका अर्थ हुआ, दूसरों का भला करना पुण्य के लिए होता है और दूसरों को दुख पहुंचाना पाप के लिए होता है। तो अब चलते हैं अगले सुभाषित की ओर। अब अगला सुभाषित दिया है, यथा चतुर्भिः कनकम परीक्ष्यते निघर्षण च छेदन ताप ताड़नैः, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अब इसका परिच्छेद किया है, यथा चतुर्भिः कनकम परीक्ष्यते निघर्षण च छेदन ताप ताड़नैः, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अब इसका अन्वय किया है, यथा निघर्षण छेदन ताप ताड़नैः चतुर्भिः उपायैः कनकम परीक्ष्यते, तथा कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा च चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते। इसका अर्थ है, यथा जैसे, निघर्षण घिसने, छेदन काटने, तापो तपाने, ताड़ने है और पीटने, चतुर्भिः उपाये इन चारों उपायों से, कनकम सोने की, परीक्ष्यते परीक्षा की जाती है, अर्थात सोने को परखा जाता है। जैसे घिसने, काटने, तपाने और पीटने, इन चार उपायों से सोने की परीक्षा की जाती है, अर्थात सोने को परखा जाता है। तथा कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा, कुलेन कुल से, शीलेन स्वभाव से, गुणेन गुण से, कर्मणा च और कर्म से, चतुर्भिः इन चारों से, अर्थात इन चारों उपायों से, पुरुषः मनुष्य की, परीक्ष्यते परीक्षा की जाती है, अर्थात मनुष्य को परखा जाता है। उसी प्रकार या वैसे ही वंश या कुल से, स्वभाव, गुण और कार्य, इन चारों बातों अर्थात इन चारों उपायों से मनुष्य की परीक्षा की जाती है, मनुष्य को परखा जाता है। तो चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं। तो इसका भावार्थ है, स्वर्णकारः सुवर्णस्य शुद्धताम आकलयितुम आद्रौ निकष प्रस्तरे निघर्षणम करोति। स्वर्णकारः सुनार, सुवर्णस्य सोने की, शुद्धताम शुद्धता का, आकलयितुम अनुमान लगाने के लिए, आद्रौ सबसे पहले, निकष प्रस्तरे कसौटी के पत्थर पर। तो बच्चों, कसौटी एक काला पत्थर है जिस पर सुनार सोने को घिसकर उसकी शुद्धता की जांच करता है। निघर्षणम करोति घर्षण करता है अर्थात घिसता है। सुनार सोने की शुद्धता का अनुमान लगाने के लिए सबसे पहले कसौटी के पत्थर पर घिसता है। तदंतरम तस्य सुवर्णस्य कर्तनम करोति। तदंतरम उसके बाद, तस्य सुवर्णस्य उस सोने को,
कर्तनम करोति, काटता है। उसके बाद उस सोने को काटता है। ततः अग्निना दाहयति, ततः फिर अग्निना, अग्नि से, दाहयति जलाता है, फिर अग्नि से जलाता है, अर्थात फिर अग्नि में तपाता है। अंते सुवर्ण खंडे प्रहारम करोति, अंते, अंत में, सुवर्ण खंडे, सोने के टुकड़े पर, प्रहारम करोति, प्रहार करता है, फिर अंत में सोने के टुकड़े पर प्रहार करता है, अर्थात चोट करता है या पीटता है। अब हम आगे चलते हैं। एभिः चतुर्भिः प्रकारैः परीक्ष्य सुवर्णस्य पूर्ण शुद्धतां ज्ञातुं शक्नोति। एभिः, इन, चतुर्भिः प्रकारैः, चार प्रकारों से, अर्थात इन चार तरीकों से, परीक्षय, परख कर, सुवर्णस्य, सोने की, पूर्ण शुद्धतां, पूर्ण शुद्धता को, ज्ञातुम शक्नोति, जान सकते हैं। इन चार तरीकों से परख कर सोने की पूर्ण शुद्धता को जान सकते हैं। तथैव पुरुषः अपि चतुर्भिः उपायैः परीक्षणीयः, तथैव उसी प्रकार पुरुषः अपि, मनुष्य को भी, चतुर्भिः उपायैः, चार उपायों से, यानी कि चार बातों से, परीक्षणीयः, परखना चाहिए। उसी प्रकार मनुष्य को भी चार उपायों यानी कि चार बातों से परखना चाहिए। तो वे कौन कौन सी हैं? यथा कस्मिन् परिवारे अयम जनः जन्म अलभवत, यथा, जैसे, कस्मिन् परिवारे, किस परिवार में, यानी कि किस कुल में, अयम जनः, इस व्यक्ति ने, जन्म अलभवत, जन्म लिया है, जैसे इस व्यक्ति ने किस कुल में जन्म लिया है। तस्य स्वभावः कीदृशः अस्ति, तस्य स्वभावः, उसका स्वभाव, कीदृशः अस्ति, कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। सः कीदृशैः गुणैः युक्तः अस्ति, सः, वह, कीदृशैः, किस प्रकार के, गुणैः, गुणों से, युक्तः अस्ति, युक्त है, वह किस प्रकार के गुणों से युक्त है। पुनः स केन कर्मणा सर्वत्र समादृतः भवति, पुनः सह, और फिर वह, केन कर्मणा, किस कार्य से, सर्वत्र, सभी जगह, समादृतः, सम्मानित, भवति, होता है, और फिर वह किस कार्य से, चारों ओर, यानी कि सभी जगह, सम्मानित होता है। इति, ऐसा। एषु निक्षेषु परीक्षय एव तस्य व्यक्तित्वं ज्ञातुं शक्यते। एषु, इन, निक्षेषु, कसौटियों पर, परीक्षय, परख कर, एव ही, इन कसौटियों पर परख कर ही, तस्य व्यक्तित्वम, उसके व्यक्तित्व को, अर्थात उसके वास्तविक व्यवहार को, ज्ञातुम शक्यते, जान सकते हैं। इन कसौटियों पर परख कर ही उस मनुष्य के वास्तविक व्यक्तित्व को जान सकते हैं। अब अगला सुभाषित दिया है। अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। अब इसका पदच्छेद किया है। अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमः च अबहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। अब इसका अन्वय किया है। प्रज्ञा, कौल्यम, दमः, श्रुतम, पराक्रमः, अबहुभाषिता च यथाशक्ति, दानं, कृतज्ञता च, इत्येते अष्टो गुणाः पुरुषं दीपयन्ति। इसका अर्थ है प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, कौल्यम, उच्च कुल यानी कि अच्छे कुल में जन्म लेना, दमः, इंद्रियों का संयम यानी कि मन को वश में रखना, श्रुतम, शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों को पढ़ना, सुनना, पराक्रमः, वीरता, साहस, अबहुभाषिता, कम और सार्थक बोलना। सार्थक का अर्थ होता है ऐसी बात कहना जिसका कोई अर्थ हो, मतलब हो, यानी कि नाप तोल कर बोलना। च, और यथाशक्ति दानम, सामर्थ्य के अनुसार दान देना, कृतज्ञता, उपकार मानना यानी कि सामने वाले व्यक्ति का आभार व्यक्त करना। च, और इति एते, ये सब, अष्टो गुणः, 8 गुण, पुरुषम दीपयन्ति, मनुष्य को प्रकाशित करते हैं, अर्थात ये गुण ही उस व्यक्ति की शोभा बढ़ाते हैं, उसे समाज में चमकाते हैं। तो इसका अर्थ हुआ बुद्धि, उच्च कुल, इंद्रियों का संयम, शास्त्रों का ज्ञान, वीरता, कम और सार्थक बोलना, सामर्थ्य के अनुसार दान देना और उपकार मानना।
ये 8 गुण मनुष्य को प्रकाशित करते हैं, अर्थात ये गुण ही उस व्यक्ति की शोभा बढ़ाते हैं, उसे समाज में चमकाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, तो चलिए इसके भावार्थ को देखते हैं। अष्टभिः गुणैः युक्तः मानवः सर्वदा समाजे सम्मानं प्राप्नोति। अष्टभिः गुणैः 8 गुणों से युक्त मानवः सर्वदा मनुष्य हमेशा समाजे सम्मानम समाज में सम्मान प्राप्नोति प्राप्त करता है। इन 8 गुणों से युक्त मनुष्य हमेशा समाज में सम्मान प्राप्त करता है। तो वे गुण कौन कौन से हैं? विशेष ज्ञानम विशेष ज्ञान, कुलीनता अच्छे कुल में जन्म, संयमः इंद्रियों पर नियंत्रण, वेदादीनाम शास्त्राणाम ज्ञानम वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान, पराक्रमः साहस वीरता, अल्पभाषिता कम और मधुर बोलना, सामर्थ्यानुसारम दानशीलता सामर्थ्य के अनुसार यानी कि अपनी क्षमता के अनुसार दानशीलता दान देने का स्वभाव, कृतज्ञता च और किए गए उपकार को मानना। इति एते ये सभी अष्टो गुणाः सन्ति 8 गुण हैं। इन 8 गुणों से युक्त मनुष्य हमेशा समाज में सम्मान प्राप्त करता है। विशेष ज्ञान, अच्छे कुल में जन्म, इंद्रियों पर नियंत्रण, वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान, साहस वीरता, कम और मधुर बोलना, अपनी क्षमता के अनुसार दान देने का स्वभाव और किए गए उपकार को मानना, ये सभी 8 गुण हैं जो मनुष्य को समाज में प्रकाशित करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। मानवः उत्तम गुणान आश्रित्य सम्मानितः भवति। मानवः मनुष्य उत्तम गुणान श्रेष्ठ गुणों का आश्रित्य आश्रय लेकर या सहारा लेकर सम्मानितः भवति सम्मानित होता है। मनुष्य उत्तम गुणों का आश्रय लेकर सम्मानित होता है, अर्थात मनुष्य इन श्रेष्ठ गुणों को अपने जीवन में अपनाकर ही समाज में सम्मान प्राप्त करता है। अतः उक्तम अतः इसलिए उक्तम कहा गया है, इसलिए कहा गया है। गुणवान पूज्यते नरः गुणवान गुणों से युक्त पूज्यते पूजा जाता है, नरः मनुष्य गुणों से युक्त मनुष्य ही पूजा जाता है, अर्थात समाज में केवल गुणवान व्यक्तियों का ही आदर होता है। अब हम आगे चलते हैं। अब अगला सुभाषित दिया है, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम धर्मः स नो यत्र न सत्यमस्ति सत्यम न तदच्छलम भ्युपेति। इसका पदच्छेद किया है, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम धर्मः स नो यत्र न सत्यम अस्ति सत्यम न तद यद छलम अभ्युपेति। इसका अन्वय किया है, सा सभा न अस्ति यत्र वृद्धाः न सन्ति। सा सभा वह सभा न अस्ति नहीं है, यत्र जहाँ वृद्धाः न सन्ति बुजुर्ग नहीं है, वह सभा नहीं है जहाँ बुजुर्ग यानी कि अनुभवी लोग नहीं हैं। ते वृद्धाः न सन्ति ये धर्मम न वदन्ति। ते वृद्धाः वे सभी बुजुर्ग न सन्ति नहीं हैं, ये जो धर्मम न वदन्ति जो धर्म की बात नहीं बोलते हैं। वे लोग बुजुर्ग नहीं हैं जो धर्म यानी कि न्याय की बात नहीं करते हैं। सह धर्मः न उ अस्ति यत्र सत्यम न अस्ति। सह वह धर्मम धर्म न उ अस्ति। उ एक अव्यय है, इसका प्रयोग किसी बात पर बल देने के लिए किया जाता है, तो इसका अर्थ है निश्चित रूप से ही अस्ति है। वह धर्म निश्चित रूप से ही नहीं है। यत्र सत्यम न अस्ति यत्र जहाँ सत्यम न अस्ति सत्य नहीं है। तत् सत्यम न अस्ति यत छलम अभ्युपेति। तत् वह सत्यम न अस्ति सत्य नहीं है, यत जो छलम अभ्युपेति छल को प्राप्त करता है। तो इस लाइन का अर्थ हुआ कि वह सत्य ही नहीं है जिसमें छल या कपट शामिल हो। वह सभा नहीं है जहाँ बुजुर्ग यानी कि अनुभवी लोग नहीं है। वे लोग बुजुर्ग नहीं है जो धर्म न्याय की बात नहीं करते हैं। वह निश्चित रूप से धर्म ही नहीं है जहाँ सत्य ही नहीं है, और वह कोई सत्य नहीं है जो छल और कपट को प्राप्त करता है, अर्थात जिसमें कपट शामिल हो। अब इसके भावार्थ को देखते हैं।
अस्मिन् संसारे विविधाः सभाः भवन्ति। अस्मिन् संसारे, इस संसार में, विविधाः सभा, अनेक प्रकार की सभाएं, भवन्ति, होती हैं। इस संसार में अनेक प्रकार की सभाएं होती हैं। सभासु जन समागमः भवति। सभासु, सभाओं में, जन समागमः, लोगों का इकट्ठा होना, भवति, होता है। सभाओं में लोग इकट्ठे होते हैं। बहुभाषणम प्रचलति। बहुभाषणम, बहुत अधिक बोलना या वाद विवाद, प्रचलति, चलता है। वहाँ बहुत अधिक बोलना या वाद विवाद चलता है। तेन साफल्यम न भवति। तेन, उससे, यानी कि उस सभा में केवल बोलने से साफल्यम, सफलता, न भवति, नहीं होती है। उससे सफलता नहीं मिलती है। वस्तुतः सा एव सभा सफला भवति। वस्तुतः, वास्तव में, सा एव, वही, सभा सफला भवति, सभा सफल होती है। यत्र, जहाँ, वयोवृद्धाः ज्ञानवृद्धाः च जनाः भवेयुः। यत्र, जहाँ, वयोवृद्धाः, आयु में बड़े यानी कि बुजुर्ग, ज्ञानवृद्धाः, ज्ञान में बड़े यानी कि विद्वान, अनुभवी, च, और जनाः, लोग, भवेयुः, हों, यानी कि जहाँ आयु में बड़े और ज्ञान में बड़े लोग उपस्थित हों। तो इसका भावार्थ है, इस संसार में अनेक प्रकार की सभाएं होती हैं। सभाओं में लोग इकट्ठा होते हैं, लोगों का समागम होता है। वहाँ बहुत अधिक बोलना या वाद विवाद चलता है। उससे, यानी कि केवल सिर्फ बोलने से सफलता नहीं मिलती है। वास्तव में वही सभा सफल होती है जहाँ आयु में बड़े यानी कि बुजुर्ग, ज्ञान में बड़े यानी कि विद्वान लोग उपस्थित हों। अब हम आगे चलते हैं। पुनरपि ते ज्ञानवृद्धाः धर्म विषये वदेयुः। पुनरपि, पुनः, अपि, और फिर, ते, वे, ज्ञानवृद्धाः, ज्ञानी वृद्ध लोग, धर्म विषये, धर्म और न्याय के विषय में, वदेयुः, बात करें। और फिर वे ज्ञानी वृद्ध लोग यानी कि ज्ञानी अनुभवी लोग धर्म और न्याय के विषय में बात करें। धर्म संबंधायाम चर्चायाम सत्यम एव वक्तव्यम। धर्म संबंधायाम, धर्म से संबंधित यानी कि धर्म से जुड़ी हुई, चर्चायाम, चर्चा में, सत्यम एव, सत्य ही, वक्तव्यम, बोलना चाहिए। फिर उन्हें यानी कि उन ज्ञानी वृद्ध लोगों को धर्म से जुड़ी चर्चा में सत्य ही बोलना चाहिए। यत सत्यम तथ्य युक्तम भवेत। यत, जो, सत्यम, सत्य, तथ्य युक्तम, तथ्यों से युक्त, भवेत, हो, जो सत्य तथ्यों से युक्त हो, अर्थात प्रमाणों पर आधारित हो। न तु छलना युक्तम इति। न तु, न कि, छलना युक्तम, छल और कपट से भरा हो। तो इसका अर्थ हुआ, ज्ञानी वृद्ध लोगों को धर्म से जुड़ी चर्चा में सत्य ही बोलना चाहिए, जो सत्य तथ्यों से युक्त हो, अर्थात प्रमाणों पर आधारित हो, न कि छल कपट धोखे से भरा हो। अब हम आगे चलते हैं। अब अगला सुभाषित दिया है। दुर्जनेन समम संख्यम प्रीतिम चापी न कार्येत उष्णो दहति चांगारः शीतः कृष्णायते करम। अब इसका पदच्छेद किया है। दुर्जनेन समम संख्यम प्रीतिम च अपि न कार्येत उष्णः दहति च अंगारः शीतः कृष्णायते करम। अब इसका अन्वय किया है। दुर्जनेन समम संख्यम प्रीतिम च अपि न कार्येत। दुर्जनेन, दुष्ट व्यक्ति के, समम, साथ, संख्यम, मित्रता, प्रीतिम च अपि, और प्रेम भी, न कार्येत, नहीं करना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति के साथ मित्रता और प्रेम भी नहीं करना चाहिए। उष्णः अंगारः दहति, शीतः च करम कृष्णायति। उष्णः गर्म, अंगारः कोयला, दहति जलाता है, शीतः ठंडा, च और करम हाथ को, कृष्णायते काला कर देता है। तो इसका अर्थ हुआ, गर्म कोयला हाथ को जला देता है और ठंडा कोयला काला कर देता है। तो चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं। दुर्जनेन सह मैत्री न करणीया। दुर्जनेन सह, दुष्ट व्यक्ति के साथ, मैत्री, मित्रता, न करणीया, नहीं करनी चाहिए। दुष्ट व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। यतो ही दुर्जनः विश्वास योग्यः न भवति। यतो ही, क्योंकि, दुर्जनः, दुष्ट व्यक्ति, विश्वास योग्यः, विश्वास करने योग्य, न भवति, नहीं होता है। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति विश्वास करने योग्य
नहीं होता है। दुर्जनेन सह बंधुता प्रीति ही न करणीया। दुर्जनेन सह दुष्ट व्यक्ति के साथ बंधुता, भाईचारा, प्रीति ही प्रेम का भाव या स्नेह न करणीया नहीं करनी चाहिए। दुष्ट व्यक्ति के साथ भाईचारा यानी कि किसी भी प्रकार का कोई संबंध और प्रेम का भाव नहीं रखना चाहिए। यतः तस्य दुर्जनस्य मुखे माधुर्यम। यतः क्योंकि तस्य दुर्जनस्य उस दुष्ट व्यक्ति के मुखे मुख पर यानी वाणी में माधुर्यम मीठापन होता है। परम लेकिन हृदये दिल में कपटता भवती छल कपट होता है। क्योंकि उस दुष्ट व्यक्ति के मुख पर यानी वाणी में मीठापन होता है लेकिन दिल में छल कपट होता है। अंगारः उष्णः भवति चेत तापेन कर्म ज्वालयति। अंगारः कोयला उष्णः भवति कर्म हो चेत तो तापेन अपनी ताप से कर्म हाथ को ज्वालयति जला देता है। कोयला यदि गर्म हो तो वह अपनी तपन से या अपनी गर्मी से हाथ को जला देता है। पुनः यदि सह अंगारः शीतलः अस्ति। पुनः फिर यदि अगर सह अंगारः वही कोयला शीतलः अस्ति ठंडा हो। फिर अगर वही कोयला ठंडा हो तदापि हस्तम मलिनम करोति। तदापि तब भी हस्तम हाथ को मलिनम करोति मैला कर देता है या काला कर देता है। तब भी वह हाथ को मैला और काला कर देता है। तथैव दुर्जनः सर्वदा एव अनिष्टम करोति। तथैव उसी प्रकार दुर्जनः दुष्ट व्यक्ति सर्वदा एव हमेशा ही अनिष्टम करोति अनिष्ट करता है यानी कि बुरा करता है। ठीक उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति हमेशा ही बुरा करता है। कार्यति च और बुरा करवाता है। अतः विद्यया अलंकृतो अपि दुर्जनः परिहर्तव्यः। अतः इसलिए विद्यया विद्या से अलंकृतो अपि अलंकृत होने पर भी यानी कि विद्या से युक्त होने पर भी दुर्जनः दुष्ट व्यक्ति का परिहर्तव्यः त्याग कर देना चाहिए। इसलिए विद्या से युक्त होने पर भी दुष्ट व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। इस लाइन का अर्थ है अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है या विद्वान है लेकिन वह दुष्ट है तो उसका भी त्याग कर देना चाहिए। तो इसका अर्थ हुआ कोयला यदि गर्म हो तो वह अपनी तपन से हाथ को जला देता है और अगर वही कोयला ठंडा हो तब भी वह हाथ को मैला और काला कर देता है। ठीक उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति हमेशा ही बुरा करता है और बुरा करवाता है। इसलिए विद्या से युक्त होने पर भी दुष्ट व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए यानी कि उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो लेकिन दुष्ट हो। अब अगला सुभाषित दिया है यथा हेकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण विना देवम न सिद्ध्यति। अब इसका पदच्छेद क्या है? यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गति ही भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवम न सिद्ध्यति। अब इसका अन्वय किया है यथा ही एकेन चक्रेण रथस्य गति ही न भवेत्। यथा जैसे ही निश्चित रूप से ही एकेन चक्रेण एक पहिए से रथस्य रथ की गति ही न भवेत् गति नहीं हो सकती है। जैसे निश्चित रूप से एक पहिए से रथ की गति नहीं हो सकती है। एवं उसी प्रकार पुरुषकारेण विना पुरुषार्थ के बिना यानी मेहनत के बिना दैवम न सिद्ध्यति भाग्य सिद्ध नहीं होता है। उसी प्रकार पुरुषार्थ के बिना अर्थात मेहनत के बिना भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता है। तो अब इसके भावार्थ को देखते हैं। रथस्य गति ही चक्रद्वयेन एव सम्यक भवति। रथस्य गति ही रथ की गति चक्रद्वयेन दोनों पहियों से एव ही सम्यक भवति ठीक प्रकार से होती है। रथ की गति ठीक प्रकार से दोनों पहियों से होती है। एकेन चक्रेण रथस्य गमनम न संभवेत। एकेन चक्रेण एक चक्र से यानी कि एक पहिए से रथस्य रथ का गमनम चलना न संभवेत संभव नहीं है। एक पहिए से रथ का चलना संभव नहीं है। रथस्य गति ही स्थगिता स्यात्। रथस्य गति ही रथ की गति स्थगिता स्यात् रुक जाएगी। रथ की गति रुक जाएगी। पुरुषार्थेन विना फलम न सिद्ध्यति।
पुरुषार्थेन विना, कठिन परिश्रम के बिना फलम परिणाम न सिद्ध्यति, सिद्ध नहीं होता है। कठिन परिश्रम के बिना परिणाम सिद्ध नहीं होता है, अर्थात बिना परिश्रम के किसी भी कार्य का फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसका अर्थ है रथ की गति ठीक प्रकार से दोनों पहियों से ही होती है। एक पहिए से रथ का चलना संभव नहीं है। रथ की गति अर्थात एक पहिया होने पर रथ की गति रुक जाएगी। कठिन परिश्रम के बिना परिणाम सिद्ध नहीं होता है, अर्थात बिना परिश्रम के किसी भी कार्य का फल प्राप्त नहीं होता है। अब हम आगे चलते हैं। भाग्ये स्थिते अपि उद्योगेन एव फलम लभ्यते। भाग्ये भाग्य में, स्थिते अपि होने पर भी, उद्योगेन एव मेहनत से ही, फलम लभ्यते फल प्राप्त होता है। भाग्य में होने पर भी मेहनत से ही फल प्राप्त होता है। इसका अर्थ है यदि कोई वस्तु हमारे भाग्य में है तो वो हमें तभी मिलेगी जब हम उसके लिए मेहनत करेंगे। अत्र अनुभूयते यत् प्रयत्नः भाग्यं च मानव रथस्य द्वे चक्रे स्तः। अत्र यहाँ अनुभूयते अनुभव किया जाता है, यहाँ यह अनुभव किया जाता है या यहाँ यह अनुभव होता है यत् कि प्रयत्नः भाग्यं च प्रयास और भाग्य मानव रथस्य मानव के जीवन रूपी रथ के द्वे चक्रे स्तः दो पहिए हैं। यहाँ यह अनुभव होता है कि प्रयास और भाग्य मानव के जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं। उक्तम अपि और ऐसा भी कहा गया है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेः। उद्यमेन ही मेहनत से ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं कार्याणि सभी कार्य। मेहनत से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं न मनोरथेः न कि सिर्फ इच्छा करने से। और ऐसा भी कहा गया है कि परिश्रम से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं न कि सिर्फ इच्छा करने से। तो ये था अध्याय 3 सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु का सरल हिंदी अनुवाद। नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।